Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about circle in that chord and arc. ठीक है, आपका चैप्टर का नेम क्या है? सर्कल, chord एंड आर्क. ठीक है, ये आपका चैप्टर है फ्रॉम 8 मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ chord ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर कुछ सर्कल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, हम सर्कल किसे कहेंगे? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द सर्कल. ठीक है, अभी देखिए सर्कल होता क्या है. देखिए सर्कल की डेफिनेशन, अ सर्कल इज द लोकस पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन अ सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है? देखिए अभी ये जो सर्कल यहाँ पर है, ये सर्कल क्या है? लोकस पॉइंट है. किसका? यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है ये लाइन, यहाँ पर एक प्लेन और ये जो भी यहाँ पर डायमेंशनल फिगर यहाँ पर बनती है, ये सभी क्या होते हैं? सभी किससे बनते हैं? यहाँ पर सभी पॉइंट से ही बनते हैं. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, विद द रेफरेंस दिस पॉइंट आई ड्रॉ वन पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया, यहाँ पर एक और एक पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पर इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया. ठीक है, मतलब ये सभी जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इन सभी का जो डिस्टेंस है ये सभी एक्स ही है. मतलब इसका डिस्टेंस एक, इसका डिस्टेंस यहाँ पर एक्स, इसका डिस्टेंस यहाँ पर एक्स, सभी का डिस्टेंस मैंने यहाँ पर क्या किया है? कांस्टेंट ही रखा है. तो वैसे में यहाँ पर इसका सभी का कांस्टेंट यहाँ पर रखते हुए मैं अगर यहाँ पर प्लॉट करते चला जाऊँ, यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पर बनती है उसे हम कहते हैं सर्कल. ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको दिख रही होगी. तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका सेंटर पॉइंट, अगर हम इसे नेम दे यहाँ पर ओ पॉइंट. ठीक है, और यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर ये घूम रहा है, मतलब सर्कम पेरीफेरी पे यहाँ पर घूम रहा है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पर बनती है उसे हम सर्कल कहते हैं. ठीक है, इसकी और एक डेफिनेशन है, क्या कहते हैं? देखिए डेफिनेशन, एनी क्लोज शेप. अभी क्लोज शेप किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पर ओपन है क्योंकि इसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुए. अगर मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ये क्लोज फिगर यहाँ पर बनती है. वैसे सर्कल भी क्या है? यहाँ पर एक क्लोज फिगर है. ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड एट इक्वी डिस्टेंस. यहाँ पर ये जो सभी पॉइंट है यहाँ पर कनेक्टेड है इक्वी डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट में ले लिया, यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ पर ये भी x होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर ये भी x होगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया तो ये भी x होगा. और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया तो ये भी क्या होगा? यहाँ पर x ही होगा. तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर्म्स अ सर्कल, वो बनता है, उससे बनता है सर्कल. ठीक है, आई थिंक आपको सर्कल की डेफिनेशन तो अभी पता चल चुकी होगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट, आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग में कितने यहाँ पर सर्कुलर शेप्स आपको दिख रहे हैं वो अभी क्या करना है? आपको नोट डाउन कर लेने हैं आपके नोटबुक में. ठीक है, आप यहाँ पर ये दोनों भी डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए आपके नोटबुक में. ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे पॉइंट के ऊपर. अभी उससे पहले जस्ट हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये सर्कल है. सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ क्या है? यहाँ पर सेंटर है किसका? यहाँ पर सर्कल का. ठीक है, विथ रिफरेंस टू द फिगर फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स यहाँ पर दिया है उसे फिल करना है. ठीक है, देखिए सेगमेंट ओडी, ओडी कहाँ पर है? ये ओ है, यहाँ पर डी है. अभी मुझे बता ओडी क्या है? यस, इट्स ए रेडियस ऑफ ए सर्कल. ये क्या है? रेडियस है किसकी? ये सर्कल की रेडियस कहलाती है. ठीक है, देन उसके बाद ए बी, ए बी क्या है? यस, ए बी इट्स ए डायमीटर. ए बी क्या है? यहाँ पर डायमीटर. ओके, ए बी है यहाँ पर डायमीटर. आफ्टर दैट देखिए देन उसके बाद सेगमेंट पी क्यू. कहाँ पर है पी क्यू? यहाँ पर सेगमेंट पी क्यू है. अभी मुझे बताओ पी क्यू यहाँ पर सेंटर से पास नहीं होती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये कॉर्ड कहलाएगी. इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड. ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड. देन उसके बाद डैश डैश इज द सेंट्रल एंगल. यहाँ पर देखिए सेंट्रल एंगल कौन सा हो गया यहाँ पर? ये सेंट्रल एंगल इट इज, ये क्या है? एंगल डी ओ बी. इट्स ए सेंट्रल एंगल, एंगल डी ओ बी. अल्सो विच एंगल? एंगल डी ओ ए अल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर डी ओ ए भी लिखते हैं, एंगल डी ओ ए. ये दोनों भी क्या है? यहाँ पर सेंट्रल एंगल है. ठीक है, देन उसके बाद देखिए माइनर आर्क, आर्क ए एक्स डी. देखिए आर्क ए एक्स डी ये क्या है? माइनर आर्क है. तो उसके रिस्पेक्ट टू यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी यहाँ पर मेजर आर्क हो जाएगी? ए एक्स डी के यहाँ पर ए क्यू डी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये मेजर आर्क यहाँ पर कहलाएगी. ठीक है, देन उसके बाद बी डी. देखिए बी डी पर क्या है? यहाँ पर ये है माइनर आर्क. ठीक है, अभी यहाँ पर हमें लिखना है कौन कौन से यहाँ पर माइनर आर्क होते हैं. तो स्टूडेंट्स माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, इसके डेफिनेशन क्या है? हम किसे माइनर कहेंगे, किसे यहाँ पर मेजर आर्क हम यहाँ पर कहेंगे? यस,
वी ऑलरेडी नो दैट जिसका भी यहाँ पर देखिए जिसका इंक्लूडेड एंगल सेंट्रल एंगल 180 से लेस देन होता है उसे हम कहते हैं माइनर, और जिसका भी यहाँ पर सेंट्रल एंगल मोर देन होता है 180 से उसे कहते हैं हम मेजर आर्क, और जिसका यहाँ पर एंगल 180 आता है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, देखिए एंगल ये ए डी बी ये सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सिमिलरली ए पी क्यू बी आर्क ए पी क्यू बी इट्स ऑल्सो सेमी सर्कुलर आर्क। देन उसके बाद माइनर आर्क हमें लिखना है, देखिए बी डी है, देन उसके बाद बी क्यू आ जाएगा आर्क बी क्यू, देन उसके बाद आर्क पी क्यू आ जाएगा, देन उसके बाद आर्क कौन सा आर्क है यहाँ पर आर्क पी ए। ठीक है, सो आर्क पी ए यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद मेजर आर्क हम किसे कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे आर्क, देखिए आर्क पी ए बी ये मेजर आर्क है। देन उसके बाद ए डी क्यू ये भी यहाँ पर मेजर आर्क है। ठीक है, तो पी डी क्यू उन्होंने दिया है, ठीक है, तो पी डी क्यू उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर्क ए डी क्यू, ये भी क्या है मेजर आर्क है। ठीक है, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये मेजर आर्क ए डी क्यू, तो ये जो एंगल है यहाँ पर 180 से ज़्यादा है। ठीक है, देन उसके बाद मेजर ऑफ आर्क डी बी कहाँ पर है, देखिए डी बी यहाँ पर डी बी है, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल डी ओ बी, तो यहाँ पर डी ओ बी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद देखिए मेजर ऑफ आर्क डी ए बी ये रिमेनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर 360 माइनस विच एंगल, यस मेजर ऑफ एंगल कौन सा आ जाएगा डी ओ बी। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा डी ओ बी। ठीक है, इसका जो एंगल है अगर हम यहाँ पर 360 माइनस करें तो हमें यहाँ पर जो रिमेनिंग है यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये एंगल मिल गया, तो हमें डी ए बी ये आर्क यहाँ पर इजीली इसका डायमेंशन मेजर हमें आसानी से पता चलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक्टिविटी करनी है। ठीक है, एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी रेडियस लेके किसी भी रेडियस मतलब फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर 3-4 सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, आपको यहाँ पर मिनिममली 3 सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या करनी है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसे नेम देते हैं यहाँ पर ओ। ठीक है, यह हमारा ओ पॉइंट है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर ये सेगमेंट आ गई, उसे हम नेम देंगे यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, ये हमारी सेगमेंट है यहाँ पर ए एंड बी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपको आपका सेट स्क्वायर लेना है। देन उसके बाद ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। कैसे रखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर सेट स्क्वायर मेरा रख दिया, देन उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो सेट स्क्वायर मैंने यहाँ से हटा दिया, देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो ये क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर इसे जो पॉइंट बनता है उसे हम नेम देंगे पी। तो स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए पी एंड पी बी आपको मेजर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे पाएंगे, यहाँ पर सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू आता है सेगमेंट पी बी से। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है यहाँ से, तो अगर हम यहाँ पर सेंटर में से किसी भी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बन जाती है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है उसे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू पी बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो आपकी ये फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर बन गई। देन उसके बाद आपको सेकंड एक्टिविटी यहाँ पर है। सेकंड एक्टिविटी देखिए क्या है, फिर से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पर मिनिममली 3 सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एक 4 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, देन उसके बाद हमारा ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया, उसे हम नेम देते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, और एक यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ कर लेनी, तो यहाँ पर ये कॉर्ड हो गई मेरी ए एंड बी। तो अभी आपको क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, आपको ऑलरेडी स्टेप पता है। तो आपको क्या करना है, ए के ऊपर आपका राउंडर का पॉइंट रख के इसे आर्क देना है ऊपर और एक नीचे, वही डिस्टेंस का। देन उसके बाद आपको क्या करना है, बी से सेम उसी डिस्टेंस से आपको यहाँ पर आर्क बनाना है। देन उसके बाद यहाँ जो पॉइंट मिलते हैं, ये दोनों भी पॉइंट आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल से कनेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपकी लाइन बन जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये सेंटर से ही पास होता है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज
पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका 4 सेंटीमीटर का, वैसे आपको 6 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आपको यही एक्टिविटी आपको देखना है कि यही फॉलो होता है कि नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बिकॉज ये ए बी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब ये क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर, पी पॉइंट अगर हम यहाँ पर करें, ठीक है। अभी देखिए पी पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ये ओ से पास होती है, इसका मतलब सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ओ टू पी तक, ये जो ओपी है, ये ओपी क्या होती है यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगी, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर बना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर बना है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्कल विद अ सेंटर ओ सेगमेंट पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए पी क्यू यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर की, यहाँ पर ये कॉर्ड है, सेगमेंट ओ ए यहाँ पर परपेंडिकुलर है ऑन पी क्यू, देन फाइंड ए पी, हमें यहाँ पर ए पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टूडेंट हमने ऑलरेडी एक्टिविटी अभी देखा, एक्टिविटी में क्या हमने देखा, तो सेगमेंट पहले हम लिखते हैं सेगमेंट ओ ए, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, यहाँ पर कॉर्ड पी क्यू पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, सो देयरफॉर पॉइंट ए इज मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट ए इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कौन से कॉर्ड का, ये पी क्यू का यहाँ पर मिड पॉइंट बन जाएगा। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ पी ए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू, यस, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू क्या दिया है हमें यहाँ पर, पी क्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर हाफ मल्टीप्लाई बाय 7, सो वी गेट 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है ए पी का, ये है 3.5 सेंटीमीटर। सो आई थिंक यू गॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ इज अ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इफ द कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रेडियस दी है, मतलब ओ भी यहाँ पर मैंने रेडियस ली है, हमारी रेडियस है ये आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कॉर्ड भी दी है, सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी दी यहाँ पर, कॉर्ड इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है, और ये जो कॉर्ड है सेंटर का जो डिस्टेंस हमें दिया है वो है 6 सेंटीमीटर, ऑलरेडी हमें पता है ये डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो OP यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो हमें देखिए डिस्टेंस OP यहाँ पर दिया है, सो डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, ठीक है। सो देयरफॉर AB इज द कॉर्ड, AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, विथ सेंटर O, सो देयरफॉर सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर ऑन किससे हो जाएगा यहाँ पर, सेगमेंट PB से हो जाएगा। अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एंगल कौन सा हो जाएगा, OPB यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, यस। सो देयरफॉर हम यहाँ पर पहले लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमें लिखना है लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and length of OP is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OPB एंगल OPB is equal to 90 डिग्री, सो देयरफॉर बाय विच थ्योरम, यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर पुट द वैल्यू, तो OB क्या है यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP क्या है यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर PB का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू PB स्क्वायर, सो वी गेट यहाँ पर 64 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो वी गेट PB इज इक्वल टू 8 बिकॉज 64 इट्स ए स्क्वायर ऑफ 8। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमें PB मिला, बट हमें यहाँ पर PB फाइंड आउट करना है, नहीं हमें
लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं, सो लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी, ठीक है। सो आपको लिखना है लेंथ ऑफ ट्वाइस ऑफ पी बी। सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, सो वी गेट 8 टू द 16 सेंटीमीटर, हमें इसका आंसर मिला। लेंथ ऑफ ए बी कितना मिला हमें यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर हमें मिला, ठीक है। सो आई थिंक यू गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।